आप देख रहे हैं द न्यूज़ एडिटर। प्यारे और सम्मानित दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। आज है 22 नवंबर 2024 शुक्रवार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार 21 नवंबर 2024 को बिहार के गया पहुंचे और गया से रजौली बख्तियारपुर तक 4 लेन के भाग 3 का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा, बिहार में हमने रास्ते निर्माण के कार्य के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता दी है और ये जो हमारी तीसरी रेजिम आदरणीय मोदी जी की शुरू है, ये जब समाप्त होगी तो बिहार में हम 5 लाख करोड़ रुपए के काम लगभग पूरे करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस कामों के कारण पूरे बिहार की तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी। ये उन्होंने राज्य के विभिन्न शहरों में रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की। हम 11 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की भी घोषणा करता हूं। गया डिवीजन में 3 आरओबी है, जहानाबाद, विक्रमगंज, डोमराव, बाद में भागलपुर, नवादा, मधुबनी, कटिहार, मुंगेर, चंपारण, इन सब शहरों में हम लोग आरओबी बनाने के काम को मंजूरी दी, ऐसी घोषणा करता हूं। पटना को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए NH 139 पर 1000 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर लंबा अनीसाबाद से एम्स एलिवेटेड रोड को अभी मंजूरी मैं देता हूं, वो भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। बोध गया के डोमुहान से डोभी तक 140 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने के कार्य को भी मैं मंजूरी की घोषणा करता हूं। रामनगर से कच्ची दरगाह तक 1113 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं घोषणा करता हूं। अमस दरभंगा कॉरिडोर को पटना रिंग रोड को भी हम कनेक्ट करेंगे। सुशील सिंह जी पूर्व MP की मांग पर पटना से औरैया मार्ग जो है, ये भी मैं इसकी भी मंजूरी की घोषणा करता हूं। वाराणसी और कलकत्ता के बीच में हम जो ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ है, 970 किलोमीटर, और ये हम मार्च 2027 तक इसका काम पूरा करेंगे और जिसके कारण यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से कलकत्ता दिल्ली ये भी डिस्टेंस पार किया जा सकेगा। इसके साथ पटना गया डोभी मार्ग जो है 5,500 करोड़ का 127 किलोमीटर 4 लेन फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और गया से पटना आने के लिए जो 4 घंटे लगते थे, वो 1.25 घंटे में ये निश्चित रूप से सफर हो जाएगा। विक्रमगंज से डोमराव तक 180 करोड़ की 40 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर, ये भी काम मार्च 2025 तक पूरा होगा और गया और बक्सर के बीच में ये पूरी तरह यातायात सुगम हो जाएगी। मुझे गया के एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी के लिए मैंने 64 करोड़ रुपए की मान्यता दी है। 7.5 किलोमीटर 4 लेन रोड, ये भी फरवरी 2026 तक पूरा होगा। गया शहर में डोमुहान से पहाड़पुर तक सड़क चौड़ी होगी और ट्रैफिक समस्या हल होगी और एयरपोर्ट आना जाना आसान हो जाएगा। दाऊदनगर नसीरगंज दावत में बाईपास का निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ये भी मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। गया से अरवल जाने वाला जो ट्रैफिक है, वो शहर से बाहर निकल जाएगा। मुझे ये भी खुशी है कि पटना रिंग रोड पर जंक्शन जो है, वो करीब 71 करोड़ का जून 2025 तक पूरा हो जाएगा और जंक्शन बनने से गया से पटना जाकर रिंग रोड के माध्यम से शहर के बाहर भी जा सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग विशेष रूप से बिहार में 1,50,000 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि जहाँ रोड नहीं था, पूरा नया रोड बन रहा है। इसमें से रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जिसकी कीमत 30,000 करोड़ रुपए है, इसका DPR बन रहा है। 6 महीने में DPR बनकर इस 30,000 करोड़ के रोड की 710 किलोमीटर इसके कार्य का शुभारंभ होगा, जिसमें बिहार में करीब 15,000 करोड़ की लागत से
367 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनेगा, जो पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका से होकर जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दूसरा महत्वपूर्ण है। गडकरी जी ऐसा क्यों भूल गए कि पटना, आरा, बक्सर के बीच करीब 8,000 करोड़ रुपए का 118 किलोमीटर सितंबर 2024 तक पूरा होगा? यह बात गौरतलब आरा है। बक्सर ये करीब 8,000 करोड़ का 118 किलोमीटर 4 लेन, ये भी सितंबर 2024 तक पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाप्त होता है, वहीं से ये एक्सप्रेसवे आरंभ होगा और यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बलिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा और इसके कारण भी 3 घंटे का समय निश्चित रूप से कम होगा। पटना, आरा, सासाराम ये ग्रीनफील्ड हाईवे है, ये 5,000 करोड़ का है, 118 किलोमीटर। इसका भी काम मार्च तक शुरू हो जाएगा आने वाले। यह कॉरिडोर पटना, आरा, रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा। पांचवा जो है पटना बेतिया, ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, 7,000 करोड़ का है, 170 किलोमीटर। ये भी मार्च 2026 तक इसका काम पूरा होगा। 38 किलोमीटर में काम चल रहा है और 82 किलोमीटर काम मार्च से शुरू हो जाएगा और 42 किलोमीटर का डीपीआर अभी बन रहा है। दरियारा में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज तथा दीघा में गंगा नदी पर 4 लेन का 6 लेन ब्रिज भी बनाने की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो भी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुंगेर से मिर्जा चौक की ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 8,000 करोड़ का है, ये भी दिसंबर 2024 तक इसका काम पूरा होगा। मैं विशेष रूप से झारखंड में खनिज और एग्रीगेट इसी रास्ते से आता है और यह मार्ग प्राचीन ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा कहलगांव थर्मल पावर को कनेक्टिविटी बेहतर प्रदान करेगा। पटना से पूर्णिया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये करीब 22,000 करोड़ का 270 किलोमीटर है और पटना से पूर्णिया की 100 किलोमीटर की दूरी कम होगी तथा 3 घंटे का समय इसके कारण बचेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों में सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया को जोड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पटना की है, क्योंकि पटना में काफ़ी ट्रैफिक जाम होता था और पटना के लिए मैं आज नए ग्रीनफील्ड रिंग रोड की घोषणा करता हूं। ये 10,000 करोड़ रुपए का रिंग रोड 138 किलोमीटर है और जो सितंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसका 39 किलोमीटर काम अब पूरा हुआ है। गंगा पर 9.5 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज सहित 15 किलोमीटर का काम 2027 तक पूरा हो जाएगा, 27 तक, और 14 किलोमीटर का बाकी काम टेंडर हो गया है। बाकरपुर डुमरिया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 3,000 करोड़ का, ये भी काम अवार्ड हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि बड़े प्रमाण पर बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है और विशेष रूप से बड़े नदियों के कारण बड़े बड़े ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। हम 30,000 करोड़ की लागत से करीब 14 ब्रिजों का निर्माण चल रहा है। महात्मा गांधी सेतु 3,000 करोड़ सितंबर 2026 को पूरा होगा और ये देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा, जिसमें इसके नीचे से जहाज भी निकल सकेगा। दीघा सोनपुर मार्ग पे नया जेपी ब्रिज 3,000 करोड़, ये भी नवंबर 2027 में पूरा होगा। यह ब्रिज उत्तर बिहार को पटना से जोड़ेगा और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला ब्रिज 1110 करोड़ का 4.5 किलोमीटर, ये भी मई 2027 में पूरा होगा। यह ब्रिज इनलैंड वाटरवेज के मानदंड के हिसाब से बनाया गया है। भागलपुर से नौगाछिया तक उत्तर दक्षिणी बिहार की कनेक्टिविटी से सुधरेगी। मोकामा में गंगा पर ब्रिज 1161 करोड़, ये भी 2025 तक, मार्च 2025 तक पूरा होगा और ब्रिज के साथ दोनों तरफ 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनने की, मोकामा से औटा जाने के सिमरिया के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। कुलौत में कोसी पर ब्रिज बना रहे 1500 करोड़ का, ये 2 किलोमीटर 4 लेन, मई 2024 में इसका काम पूरा होगा। भागलपुर मधेपुरा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी भी इसके कारण कम होगी। इसके साथ साथ
विशेष रूप से बिहेपुर फुलौदी को जोड़ने वाला ब्रिज बनने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को भी विशेष रूप से मदद मिलेगी। साहिबगंज में जो नया ब्रिज बन रहा है 2000 करोड़ का 6 किलोमीटर 4 लेन, ये भी 2027 मई में इसका काम पूरा हो जाएगा। कटिहार होकर झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। सुपौल में कोसी नदी पर 1100 करोड़ का 10 किलोमीटर ब्रिज दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। परसया में ब्रिज बनाने से ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बेगूसराय में गंगा पर ब्रिज 3500 करोड़ का 10 किलोमीटर 8 लेन 6 लेन ये मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। मटिहानी शामो को जोड़ने वाला ब्रिज बनने से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी करीब 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। बक्सर में गंगा पर नया ब्रिज 532 करोड़ इसका टेंडर हो गया है और बक्सर में पुराने ब्रिज के बराबर में ये नया ब्रिज बनाने से बहुत दिनों की जो मांग थी ये भी पूरी हो रही है। अदलवारी में गंडक पर ब्रिज 500 करोड़, डुमरिया घाट पर ब्रिज 182 करोड़, सोन नदी पर ब्रिज 300 करोड़ और छपरा हाजीपुर 70 करोड़ और शेरपुर दिगवारा 4250 करोड़ ये काम भी मैंने मंजूर किया है और ये भी 2027 में पूरा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बुद्ध सर्किट और मुझे बहुत खुशी है कि 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 1600 किलोमीटर का बुद्ध सर्किट का काम हम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थानों पर 4 लेन और 6 लेन से जोड़ रहे हैं। ये 1100 किलोमीटर मार्ग पूरा हुआ है और 500 किलोमीटर से 370 किलोमीटर का मार्ग का काम मार्च 2025 तक पूरा होगा। बोध गया से राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पटना, ये सब महत्वपूर्ण काम काफ़ी पूरे भी हुए हैं। विशेष रूप से पटना से वैशाली होकर रामपुर खजूरिया ये 3400 करोड़ का काम, इसमें 38 किलोमीटर का काम 2026 में पूरा होगा अक्टूबर में और 82 किलोमीटर का काम मार्च 2025 तक अवार्ड हो जाएगा। रामपुर खजूरिया से कुशीनगर होकर गोरखपुर 2600 करोड़ ये भी 242 का काम पूरा हो गया है और गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और बस्ती से टांडा और टांडा से वाराणसी तक ये भी काम पूरा हो गया है। वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से सारनाथ, डोभी होकर बोध गया ये भी काम लगभग फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ राम जानकी मार्ग जो है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 5000 करोड़ की लागत से 453 करोड़ का मार्ग राम जानकी मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में 240 किलोमीटर 4 लेन राम जानकी मार्ग बन रहा है जिसमें मेहराना घाट से सिवान होकर मसरत तक 3100 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 4 लेन का काम फरवरी 2025 तक शुरू हो जाएगा। मसरत से चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी होकर बीटामोड़ तक 160 किलोमीटर 4 लेन का भी काम जल्दी ही 6 महीने में शुरू होगा। मैं जब वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग शुरू करने का मौका मुझे मिला और इसी जलमार्ग पर कंटेनर की आवाजाही भी शुरू हुई थी। वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में टर्मिनल बने थे और कार्गो परिवहन के लिए गंगा में इसके सहायक नदियों के माध्यम से नेपाल को कलकत्ता, हल्दिया से सी पोर्ट से जोड़ने की योजना भी बनाई गई थी। बिहार में जलमार्ग विकास की 4 परियोजना पर भी काम शुरू हुआ है। मैं जब नमामि गंगा का भी मंत्री था तो 6000 करोड़ रुपए बिहार को दिए थे जिसमें पटना में 3500 करोड़ की लागत से 6 STP का निर्माण और 1145 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाने का काम शुरू कराया गया था। बेगूसराय में 232 करोड़, मुंगेर में 300 करोड़, बक्सर में 75 करोड़। तो उस समय गंगा को शुद्ध करने के लिए भी बड़े प्रमाण पर काम मुझे करने का मौका मिला है। बिहार ये एक ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ विशेष रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत को बिहार में इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान गौतम बुद्ध जी ने पूरे विश्व को जो
बौद्ध धर्म के द्वारा विश्व शांति का संदेश दिया है, जिसके कारण पर्यटन के रूप में अनेक लोग यहाँ आते हैं। और सीतामढ़ी जो हमारी सीता माता के लिए उनका जन्म स्थान है, वो भी अयोध्या को जोड़ना उतना भी महत्वपूर्ण है। हमारे डिपार्टमेंट की ओर से चाहे 4 धाम हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर अभी हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। और अब आपको मानस सरोवर जाने के लिए नेपाल में या चीन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, ये नेपाल और भारत के बॉर्डर से हम मानस सरोवर तक पहुंचने का प्रयास करें। 85% काम पूरा हुआ है और मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो हमारे तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है, उनको भी विशेष रूप से प्राथमिकता दी है। आज मैं जब यहाँ गया में आया था, तो जो बौद्ध गया की तरफ जो रोड जाता है वो स्टेट हाईवे का है और मुझे बताया गया कि वो भी अच्छा बनने की जरूरत है। अगर उसका प्रस्ताव बिहार की सरकार अगर भेजती है तो उस रोड को भी 4 लेन में रूपांतरित करके अच्छा बनाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं विशेष रूप से बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, सिन्हा जी और सभी मंत्रीगण का, मांझी जी का और प्रेम कुमार जी का और सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि बिहार के विकास में सबका सहयोग मिलता है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे, पर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केवल आप लैंड एक्विजिशन का काम हमें थोड़ा गति से करा दो, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए सहयोग करो। हम निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर को बदल देंगे और मैं वचन देता हूं कि बिहार सुखी, समृद्ध, संपन्न बने। मुझे याद है कि जब मैं आता था तो बिहार में इथेनॉल की बात करता था कि इस देश में फॉसिल फ्यूल 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। तब मैं बार बार कहता था कि बिहार ये पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल तैयार कर सकता है। हमने ये पॉलिसी लाई, इथेनॉल लाया, इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां आई। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, इनोवा, 100% इथेनॉल पे चलती है। और सबसे बड़ा फायदा कोई हुआ तो 1200 रुपए क्विंटल जो मक्का था, आज इथेनॉल के कारण किसानों को 2400 रुपए क्विंटल मिल रहा है, दुगना भाव मिल रहा है। और इसलिए बिहार के किसानों की उन्नति हो, बिहार प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बने, बिहार के युवाओं को रोजगार बने और उसके लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहार का किसान भी समृद्ध, संपन्न हो, इसके लिए भी जो प्रयास हुए, जिसके परिणाम अब दिखना शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि यहाँ अच्छे रोड बनेंगे तो इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार की गरीबी, भूखमरी निश्चित रूप से दूर होगी। बिहार के नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका से बराबर होगा, कोई रास्ते की तकलीफ नहीं होगी। इस बात का विश्वास दिलाते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिलहाल इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य करें ताकि द न्यूज़ एडिटर की वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कर दें कि हमारा हौसला बुलंद रहे। जय हिंद, जय भारत।